बिहार के लोगन से इतना नाराजगी का है? मुझे उन लोगों का रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है। शादी कैंसिल कर दीजिए। अरे यूपी में एक से एक लड़की है। बंद करिए। आपके बिहार में ऐसी मेकअप होता है क्या? पापा जी, गोद, खानदान, बिरादरी सब परफेक्ट है। बहू के विदाई कराई दे बस। विदाई ना हो। हमारे मिथिला में दामाद के 5 दिन राखे के रिवाज है। तना को दुल्हन में ना अपना मेहरारू के खोजे के बाद यूपी वाली, बिहार वाली, दूगो स्टेट के सास हैं। पूरे घर को बिहार बना रखा है तुमने। हेलो यूपी वाली थी। आई एम गिविंग यू रिस्पेक्ट, इट्स माई रिफाइनमेंट। अब कभी भी इस घर में किलकारी गूंज सकती है। पेशेंट तो सुरक्षित हैं, मगर हम बच्चे को नहीं बचा पाए। हमार के ठंडा लागता। तुम्हारा बच्चा ये है। देवर जी, अगर आप बिहार वाली को फिर से माँ बनने का सुख दे, बिहार वाली ठीक हो। संजना पांडे और रानी चटर्जी, जिनकी नई भोजपुरी फिल्म यूपी वाली और बिहार वाली, जी हाँ, आपको बता दें कि उनकी इस फिल्म का नाम चेंज कर दिया गया है। उनकी फिल्म का नाम अब लखनऊ की बड़की और पटना की छोटकी रखा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर किया जा चुका है। यह फिल्म 23 मई शनिवार शाम 6:30 बजे, तो वहीं 24 मई रविवार सुबह 9:30 बजे B4U के टीवी चैनल पर पूरी फिल्म को प्रसारित किया गया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी पूरी तरह से पारिवारिक है और यह 2 स्टेटों की कहानी को दिखाया गया है कि किस तरह से यूपी वाली और बिहार वाली, यूपी का रहन सहन, बोली भाषा पूरी तरह से अलग है, लेकिन बिहार भी अपनी बोली भाषा को लेकर ही जाना पहचाना जाता है। जब संजना पांडे की शादी होने वाली होती है, उनकी शादी यूपी में यानी कि रानी चटर्जी के ही घर में होने वाली होती है उनके देवर से। तो उनके पिताजी यह आदेश देते हैं कि तुम बिहार जाओ और उनका रहन सहन, बोली भाषा, परिवार और गोत्र का पता लगाओ। आखिरकार रानी चटर्जी जब वहां पहुंचती हैं तो उन्हें सब कुछ पसंद आता है और शादी के लिए सब राजी हो जाते हैं और घर में खुशियां मनने लगती हैं। लेकिन जब शादी के बाद संजना पांडे घर वापस आती हैं और वह कुछ ही दिनों बाद एक बच्चे की मां बनने वाली होती है, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है और वह अचानक से एक दिन फिसल कर गिर जाती हैं। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो डॉक्टर साफ साफ मना कर देते हैं कि हम बच्चे को तो नहीं बचा पाए, लेकिन माँ को बचा लिए हैं। यह बात सुनकर पूरे घर में दुखों का माहौल होता है और संजना पांडे के ऊपर ऐसी चोट लगती है कि वह पूरी तरह से पागल हो जाती है और ऐसा व्यवहार करने लगती है कि वह घर वालों को ही जान से मारने की कोशिश करती हैं। वह जब रानी चटर्जी उन्हें एक गुड्डा लाके देती है तो वह उसे अपने बच्चे की तरह मानकर ही उसकी सेवा करती है और वह उसी गुड्डे में पूरी तरह से रम जाती है। उनका यह दुख घर वाले देख नहीं पाते हैं और वह भी परेशान रहते हैं। आखिरकार रानी चटर्जी अपने देवर से एक बार दोबारा से कोशिश करने को कहते हैं कि शायद भगवान शायद उन्हें मां बनने का सौभाग्य दे ही दें। आखिरकार उनकी यह कही बात सच साबित हो जाती है और संजना पांडे मां बनने वाली होती हैं और पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह होती कि क्या वह अब दोबारा से पूरी तरह से पहले की तरह सही हो जाएंगी या नहीं। क्या वह मां बनने के बाद उनके इस व्यवहार में बदलाव आएगा। आप पूरी फिल्म देखें और हमें जरूर बताएं आपको यह फिल्म कैसी लगी।